ओके, तो साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है इसके हम फर्स्ट हैबिटेट की बात कर रहे हैं। तो आपके जो एनिमल्स हैं जो बिलोंग्स करते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा से, वो कैसे होते हैं आपके एक्टो पैरासाइट होते हैं। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, जो होस्ट के आउटसाइड क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, उनके आउटसाइड सरफेस पे क्या होते हैं आपके अटैच होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं एक्टो पैरासाइट्स बोलते हैं। तो ये आपके एक्टो पैरासाइट्स होते हैं किसके, फिशिज के। कुछ फिश है, उन फिश पे क्या होते हैं आपके एक्टो पैरासाइट होते हैं, उनकी बॉडी जो सरफेस है, आउटर जो सरफेस है, उससे क्या होते हैं आपके अटैच होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर गिल स्लिट्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं आपके 6 to 15 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं आपके गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। 16 to 15 पेयर क्या होता है आपके गिल स्लिट प्रेजेंट होता है। अगर हम गिल स्लिट के फंक्शंस की बात करें तो इन गिल स्लिट का फंक्शन क्या होता है, ये किसमें हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में क्या करते हैं आपके हेल्प करते हैं। तो गिल स्लिट्स हेल्प इन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिम्स। तो आपके जो साइक्लोस्टोमेट्स है उनके अंदर जो गिल्स होते हैं 16 to 15 पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो हेल्प करते हैं उनके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा क्लास के जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं आपके जो स्केल्स होते हैं। जैसे अगर हम फिश की बॉडी की बात करें तो उनके फिश की बॉडी पे क्या होता है आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम साइक्लोस्टोमेटा एनिमल्स की बात करें, इस क्लास के एनिमल्स की बात करें तो इनके अंदर जो स्केल्स है और आपके जो फिन्स है, कौन से फिन्स, दो टाइप के फिन्स होते हैं, एक आपके अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, एक होते हैं आपके पेयर्ड फिन्स। तो इसके अंदर पेयर्ड फिन्स और आपके जो स्केल्स होते हैं दोनों ही क्या होते हैं आपके अब्सेंट होते हैं। इनके अंदर ना ही स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ना ही आपके पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। देन इनके अंदर अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेशंस की बात करें, तो इनके अंदर जो सर्कुलेशंस होता है वो कैसा होता है आपका क्लोज्ड टाइप क्या होता है आपका सर्कुलेशंस होता है। हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है आपका ब्लड या फिर सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है वो किसके अंदर फ्लो करता है, आपके वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होते हैं, तीन टाइप की वेसल्स प्रेजेंट होती है, एक आपकी आर्टरी, वेन और आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के जो एनिमल्स है उनके अंदर क्या होता है क्लोज टाइप क्या होता है आपका सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनके अंदर अगर हम हैबिटेट की बात करें तो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और कौन से हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेराइन हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पाविंग जो होती है वो कहाँ पे होती है आपकी फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इनकी हैबिटेट क्या होती है आपकी मेराइन हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बट ये क्या करते हैं आपके माइग्रेट करते हैं किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट करते हैं। जैसे ये फ्रेश वाटर के अंदर माइग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे आपका स्पाविंग करेगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंस देखा था व्हाट इज ओवुलेशंस। ओवुलेशंस के अंदर क्या होता है आपका सिंगल ओवा क्या होता है आपका रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशंस बोलते हैं, या फिर आपके डेफिनेशंस में क्या कह रहे हैं हम सेकेंडरी ओसाइट का जो रिलीज होता है और ओवरी से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ओवुलेशंस बोलते हैं। और ओवुलेशन से क्या होता है आपकी एक सिंगल ओसाइट क्या होता है आपका रिलीज होता है। अगर एब्नॉर्मलिटी है तो बोथ ओवरी से क्या होंगे आपके दो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ओवुलेशन बोलते हैं। वाइल स्पाविंग की बात करें तो स्पाविंग के अंदर क्या होता है आपके मास ऑफ ओवा क्या होते हैं आपके रिलीज होते हैं, आपके 1000, 200, 30, 300 अगर आपके ओवर रिलीज हो एक टाइम के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं स्पाविंग बोलते हैं। तो आपके जो साइक्लोस्टोमेटा जो आपके क्लास है उसके एनिमल्स के अंदर क्या होता है आपकी स्पाविंग होते हैं। तो आपकी मैराइन हैबिटेट है, मैराइन हैबिटेट से माइग्रेट के फ्रेश वाटर के अंदर, जैसे ही फ्रेश वाटर के अंदर एंटर हुए इन्होंने क्या किया आपका स्पाविंग किया। तो जैसे ये स्पाविंग करेंगे तो जिस एनिमल ने अडल्ट साइक्लोस्टोमेटा ने स्पाविंग की है वो क्या हो जाएगा इमीडिएटली क्या हो जाएगी उसकी डेथ हो जाएगी। अब ये जो स्पाविंग जो आपके एग है या आपके फर्टिलाइज होने के बाद क्या होंगे आपके लार्वा के अंदर चेंज होंगे। अब ये जो लार्वा है वो क्या होगा आपका मेटामॉर्फोसिस क्या शो करेगा, मेटामॉर्फोसिस शो करेगा। तो मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या होता है, आपके जो लार्वा है उसका कन्वर्ट होना है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर चेंज होना। लार्वा का अडल्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होना क्या कहलाता है आपका मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो आपके जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस से क्या होंगे आपके चेंज होंगे किसके अंदर, अडल्ट के अंदर चेंज होंगे। अब ये जो अडल्ट है, ये जो लार्वा है, ये आपके कहाँ पे चले जाएंगे
फिर से मेराइन हैबिटेट के अंदर चलाएगी। दैट मीन्स हैबिटेट तो क्या है आपकी मेराइन हैबिटेट है, बट जो स्पाविंग है वो कहाँ पे होती है आपकी इनसाइड दी फ्रेश वाटर के अंदर आपका स्पाविंग होती है। ठीक है, तो याद रखना आपका मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग क्या होता है, स्पाविंग कहाँ पे होती है, फ्रेश वाटर के अंदर होती है, बट सर्वाइव कहाँ पे करते हैं आपके मेराइन हैबिटेट के अंदर करते हैं। जैसे स्पाविंग हो गई इमीडिएटली जो अडल्ट है वो आपके कर जाएंगे, डाई हो जाएंगे, और जो एग है वो किसके अंदर चेंज होगा, लार्वा के अंदर। देन ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस शो करके क्या होगा आपका अडल्ट के अंदर क्या होगा आपका चेंज होगा। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे आपके साइक्लोस्टोमेटा। अगर हम डायग्राम की बात करें तो आपके बुक के अंदर जो साइक्लोस्टोमेटा है इसका एक सिंगल डायग्राम दिया हुआ है और एक सिंगल एग्जाम्पल है, दैट इज पैट्रीमाइजो। तो आपके जालेस वर्टिब्रेट है, क्या है आपके जालेस, इनके अंदर क्या होता है आपकी जा अब्सेंट होती है, और जालेस वर्टिब्रेट के अंदर एक सिंगल क्लास है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, और इसके अंदर एक एग्जाम्पल है दैट इज पैट्रीमाइजो। तो इसके अंदर जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी पे जैसे आपने देखा होगा फिश की बॉडी पे क्या होता है आपकी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स आपके क्या नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते। तो इनके अंदर जो स्केल्स है वो डेवल्ड होते हैं, दैट मींस अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखना, ये जो डायग्राम है ये आपका क्या है पैट्रीमाइजोन का एग्जांपल। नेक्स्ट जो आपकी क्लास है दैट इज आपकी जालेस वर्टिब्रेट, और जालेस जो वर्टिब्रेट है इसको भी हमने क्या देखा था, दो क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड किया था। एक आपकी क्या थी पाइसिज क्लास थी, और सेकंड क्या थे आपके टेट्राजोपोड थे। आपके पाइसिज के बाद टेट्रापोड थे। इस पाइसिज के अंदर भी हमने दो क्लास देखी थी, एक आपकी कोन्ड्रीचाइट्स, कोन्ड्रीचाइट्स देखा था। इस कोन्ड्रीचाइट्स की बात करते हैं पहले। ठीक है, एक क्लास थी आपकी ओस्टियोचाइट्स, ओस्टियोचाइट्स। तो इस ओस्टियोचाइट्स में क्या होती है आपकी बोन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं आपके कोन्ड्रियोचाइट्स की बात करते हैं। तो कोन्ड्रियोचाइट्स में एक तो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आपकी, क्या होती है बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है आपकी, सॉरी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। स्केलेटन के अंदर क्या होता है आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हैबिटेट की बात करें तो इनकी जो हैबिटेट होती है वो कैसी होती है आपकी मेराइन हैबिटेट होते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं मेराइन एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इनके अंदर जो नोटोकोड है वो आपकी परसिस्ट करती है थ्रू आउट दी लाइफ स्पेन। इनके अंदर क्या होती है आपकी जो नोटोकोड होती है वो कब प्रेजेंट होती है आपकी थ्रू आउट दी लाइफ स्पेन। आपकी लार्वा स्टेज में भी प्रेजेंट होती है और आपकी अडल्ट स्टेज के अंदर भी क्या होता है आपकी प्रेजेंट होती है। तो आपकी थ्रू आउट दी लाइफ स्पेन क्या होता है आपका जो नोटोकोड है वो क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें आपके जो गिल स्लिट्स होते हैं, इनके अंदर जो कॉन्ड्रीसाइट्स है उनके अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं, ये जो गिल स्लिट्स है ये आपके कैसे होते हैं अनकवर्ड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कोई भी कवर प्रेजेंट नहीं होता है, हम क्या बोल रहे हैं अनकवर्ड बोलते हैं। और जो कवर होता है उनके लिए एक वर्ड यूज करता है दैट इज अपर्क्यूलम। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया जाता है अपर्कुलम। तो अपर्कुलम क्या होता है आपकी कवरिंग होती है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें लिड हम कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं ढक्कन बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका कोई भी बाउल है तो आप बाउल को क्या करो किसी भी एक प्लेट से क्या कर दो आप उसको कवर कर दो, तो जो कवर है उसको हम क्या बोलेंगे आपका अपर्कुलम बोलेंगे। ठीक है, तो जो गिल स्लिट होते हैं इनके अंदर ये कैसे होते हैं आपके अनकवर्ड होते हैं। दैट मीन्स इनके अंदर जो अपर्कुलम होता है वो क्या होता है आपका अब्सेंट होता है। अपर्कुलम क्या होता है इनके अंदर अब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम टिथ की बात करें या फिर इनके अंदर हम स्केल्स की बात करें तो इनके अंदर जो स्केल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपके प्लेकोइड आपके क्या होते हैं स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं आपके प्लेकोइड क्या होते हैं आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक और डिफरेंट टाइप के साइक्लोइड आपके प्लेकोइड डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं स्केल्स होते हैं। तो कोन्ड्रोचाइट जो फिश है उनके अंदर क्या होता है आपकी प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। वाइल अगर हम कंपेरेटिव डिफरेंस की बात करें तो ओस्टियोचाइट के अंदर क्या होता है आपके साइक्लोइड क्या होते हैं आपके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं साइक्लोइड स्केल्स होते हैं और कॉन्ड्रीचाइट्स के अंदर क्या होता है आपके प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो ये आपके जो प्लेकोड जो स्केल्स है ये क्या होते हैं आपके मॉडिफाइड क्या होते हैं आपके टिप्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्केल्स क्या है, प्लेकोड स्केल्स क्या होता है, तो ये क्या होते हैं आपके मॉडिफाइड क्या होते हैं आपके टिप्स होते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स जो क्लास है उसके अंदर क्या होता है आपके प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ओस्टियोचाइट्स जो फिश है उनके अंदर क्या होते हैं आपके साइक्लोइड स्केल्स क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होती है आपकी, हमने देखा जा प्रेजेंट होते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हो। कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर क्या होती है आपकी जा प्रेजेंट होती है। और जो आपकी कॉन्ड्रोसाइट्स होती है वो कैसी होती है आपकी प्रीडेसियस होती है। क्या होती है आपकी प्रीडेसियस होती है। प्रीडेसियस का मीनिंग क्या होता है आपका कि ऐसे एनिमल्स जो क्या हो आपके पैरासाइट्स। ठीक है, कैसे हो आपके पैरासाइट्स हो, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं प्रीडिशियस बोलते हैं। तो आपके जो कॉन्ड्रोसाइट फिश है वो कैसे होते हैं आपकी प्रीडिशियस होते हैं, दैट मींस आपकी पैरासिटिक होती है। 1 मिनट वेट करो। ठीक है, तो आपके जो कॉन्ड्रियोसाइट्स जो फिश होते हैं वो कैसे होते हैं आपकी प्रीडेशियस होते हैं। प्रीडेशियस का मतलब क्या होता है, जो कैसे हो आपकी पैरासाइट। तो ये सभी जो फिश है वो कैसे होते हैं आपकी पैरासिटिक होती है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होता है आपका जो एयर जो ब्लेडर है वो क्या होता है आपका अपसेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं आपके स्विम करती है कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है आपका एयर ब्लेडर क्या होता है आपका अपसेंट। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर ही आपके हार्ट की बात करें। ठीक है, तो फिश के अंदर चाहे कॉन्ड्रोसाइट्स हो चाहे आपकी ओस्टियोसाइट्स हो, दोनों के अंदर जो हार्ट है वो क्या होता है आपका 2 चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें से एक जो चैम्बर होता है वो आपका ओरिकल होता है और एक चैम्बर क्या होता है आपका वेंट्रिकल होता है। इसके अलावा सर्कुलेशन की बात करें तो आपका सिंगल ओरिकल है, सिंगल वेंट्रिकल्स है, तो इनके अंदर जो मोड ऑफ सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है आपका सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। वाइल अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो उनके अंदर क्या होता है आपका डबल सर्कुलेशन होता है। जो ब्लड है वो आपके हार्ट के अंदर 2 बार एंटर करता है, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। बट अगर हम फिश की बात करें तो उनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक ओरिकल होता है, एक वेंट्रिकल्स होता है और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। कुछ जो फिश है उनके अंदर क्या होता है आपके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपका जो टोरपीडो है उसके अंदर क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ फिश है जिनके अंदर क्या होता है आपकी पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। जैसे वो आपको स्टिंग कर ले तो उनके अंदर क्या होता है आपका पॉइजन होता है और पर्सन की क्या हो सकती है, इंडिविजुअल की क्या हो सकती है आपकी डेथ हो सकती है। एग्जांपल्स की बात करें तो जो ट्राइगोन है उनके पास क्या प्रेजेंट होती है आपकी पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो एनिमल्स है आपके पाइसिस जो एनिमल्स है फिशिज जो है वो कैसे होते हैं आपकी कोल्ड ब्लडेड होती है। क्या होती है आपकी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो आपके जो एनिमल्स है 2 टाइप के हो सकते हैं। मैं एक बार इनको बेसिक्स आपको बता देता हूँ। एक होता है आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, एक होते हैं आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, आपके जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पोइकिलो पोइकिलो थर्मस। क्या बोलते हैं इनको हम पोइकिलो थर्मस के नाम से जानते हैं। वाइल वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स है इनको हम क्या बोलते हैं होमियोथर्मल बोलते हैं, होमियो थर्मस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्हें एक और नाम से जानते हैं, इनको हम एक्टो एंडोथर्मस एंडोथर्मिक और इनको हम क्या बोलते हैं एक्टोथर्मिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं, एंडोथर्मिक। तो तीनों नाम आपको बताना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस और एक्टोथर्मिक एक्टोथर्मिक एनिमल्स। तो एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एक सिंगल डेफिनेशन है, वार्म ब्लडेड होमियोथर्मस और आपके एंडोथर्मिक एक डेफिनेशन है। तो दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम किसी एनिमल्स की बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स, तो हमें रिलेट भी कर पाएंगे। तो ह्यूमन बींग से अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है।
तो अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो आपका 5 डिग्री भी चला जाता है, आपका 20 डिग्री भी चला जाता है, बट आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, आपका कांस्टेंट होता है। 30 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। जैसे ही एनवायरमेंट का टेम्परेचर आपका फ्लक्चुएट करे, जैसे अगर हम समर की बात करें तो समर के अंदर ये टेम्परेचर आपका 45 भी चला जाता है, 40 भी चला जाता है, और कुछ इलाकों में आपका 50 भी चला जाता है, 48 भी चला जाता है। तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, बट एनिमल्स की बॉडी का जो टेम्परेचर क्या हो, आपका कांस्टेंट हो, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या फिर होमियो मतलब सेम टेम्परेचर रहता है, या फिर आपका एंडोथर्मिक एनिमल्स क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड टाइप है दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जैसे एनवायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्स करे, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करे, आपका फ्लक्चुएट कर जाए, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, या फिर आपके कोइक्लो या फिर एक्टोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपकी फिश की बात करें तो फिश के अंदर क्या होता है, आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, आपका फ्लक्चुएट कर जाता है जैसे ही टेम्परेचर आपके एनवायरनमेंट का क्या करता है, आपको फ्लक्चुएट करता है। तो आपकी जो फिशेज है वो कैसे होती है, आपकी कोल्ड ब्लडेड होती है, बोथ आपकी कॉन्ड्रियोसाइट्स और आपकी ओस्टियोसाइट्स, या फिर इनको हम कार्टिलेज फिश या फिर बोनी फिश के नाम से जानते हैं। तो बोथ आपकी कार्टिलेज और जो बोनी फिश है वो कैसी होती है, आपकी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सके, आपका कांस्टेंट मेंटेन रख सके। ठीक है, तो आपके जो फिशेज है वो कैसे होते हैं, आपकी कोल्ड ब्लडेड होती है। इसके अलावा हम बात करें सेक्स की बात करें तो इनके अंदर जो सेक्स है वो कैसे होते हैं, आपके सेपरेट होते हैं। अगर सेक्स सेपरेट हो दैट मींस मेल फिश और फीमेल फिश आपकी सेपरेट है, तो इंडिविजुअल कैसा होगा, आपका डायोसियस एनिमल्स होगा। ठीक है, आपका डायोसियस कंडीशंस क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो मेल्स है इनके अंदर क्या होता है, आपकी जो पेल्विक जो फिन्स है वो क्या बियर्स करती है, आपके क्लैस्पर्स। अगर हम मेल फिश की बात करें तो मेल फिश के अंदर क्या होता है, जो आपकी पेल्विक फिन्स है, डिफरेंट टाइप की फिन्स होती है, आपकी कोडल फिन्स है, पेयर्ड फिन्स है, पेल्विक फिन्स है। तो आपकी जो पेल्विक जो फिन्स है ये आपकी क्या होती है, आपकी कंटेन रखती है किसको, क्लैस्पर्स को कंटेन रखती है। और ये जो क्लैस्पर्स है ये आपका क्या होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। क्या होता है, आपका कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है आपकी फिशेज का, जो किसमें हेल्प करता है, कोपुलेशंस में हेल्प करता है। दैट मींस जो मेल गैमीट है, दैट मींस स्पर्म्स को क्या करता है, आपके ट्रांसफर करने का काम करता है फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर। तो क्लैस्पर्स क्या होते हैं, आपके कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर हम और एग्जांपल्स आपको बताएं तो आपको इजी वे में लर्न हो जाएगा। जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, आपकी हेमी पेनिस प्रेजेंट होती है। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर मेल फिश का रिपीट कर दो एक बार। ओके, तो मेल जो फिश होती है इनके अंदर क्या होता है, आपकी पेल्विक फिन प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप की फिन्स होती है, तो पेल्विक जो रीजन है वहां पे जो फिन्स होते हैं उनको हम पेल्विक फिन्स बोलते हैं। और इन पेल्विक फिन्स के पास क्या होता है, आपकी ये बियर्स रखती है एक स्ट्रक्चर्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैस्पर्स। और ये जो क्लैस्पर्स है ये क्या होता है, आपके कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, कोपुलेशन का काम करता है। जो आपके मेल जो गैमेट है उनको फीमेल जो इंडिविजुअल्स है वहां तक क्या करने का काम करता है, इंसेमिनेट करने का काम करता है। तो ये स्पर्म्स को क्या करता है, इंसेमिनेट करता है इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपका ये कोपुलेटरी ऑर्गन्स है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो कोपुलेटरी ऑर्गन्स होता है दैट इज पेनिस। अगर हम अदर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर हेमीपेनिस प्रेजेंट होता है, और जो फिश है उनके अंदर क्या होता है, आपकी क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है मेल इंडिविजुअल्स के अंदर जो पेल्विक जो आपकी फिन्स है वो क्या कंटेन रखती है, आपके क्लैस्पर्स कंटेन रखती है। इसके अलावा इनके अंदर अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्योंकि आपके स्पर्म्स मेल इंडिविजुअल क्या कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या कर रहा है, इंसेमिनेट करता है। तो दैट्स व्हाई इनके अंदर फर्टिलाइजेशन आप बता सकते हो कि कैसा होगा, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि जो कोपुलेटरी ऑर्गन्स है वो क्या करेगा, स्पर्म को इंसेमिनेट करेगा इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, आपका इंटरनल होता है। ठीक है, तो इनके अंदर मोस्ट ऑफ जो आपकी कार्टिलेज जो फिश होती है वो कैसी होती है, आपकी वीवी पैरस होती है। कैसे होती है, आपकी वीवी पैरस होती है।
तो दो टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, आपके आगे भी आएगी। एक है आपका ओवी पैरस। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करे, आपके एग ले करते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओवी पैरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो क्या करे, आपके यंग वंस को क्या करे, आपके प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीवी पैरस बोलते हैं। तो आपकी जो कॉन्ड्रियोचाइट्स जो फिश है, आपकी कार्टिलेज जो फिश है, वो कैसे होती है, आपकी वीवी पैरस होती है, जो क्या करती है, आपके यंग वंस को क्या करती है, आपका ले करती है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स को लर्न करने की ट्रिक की बात करें, निमोनिक्स की बात करें, तो इनको लर्न करने का निमोनिक्स है आपका निमोनिक्स है आपका चंपू पृष्ठ, चंपू पृष्ठ स्कोल्डिंग फॉर टोएगन इन फोर। ठीक है, चंपू पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? चंपू पृष्ठ स्कोल्डेड फॉर टोएगन इनको। तो इसमें जो चंपू है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके कॉन्ड्रियोचाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी जो कार्टिलेज जो फिश है उसको क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल पृष्ठ रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी प्रिस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कोल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी स्कोल्डियन को, स्कोल्डन को। और आपका फोर आपका वैसे ही है, टोए और गन दोनों कंबाइनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ट्राइगन को, हमने देखा था आपका ट्राइगन। इसके अलावा जो आपका कोर है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कार्केरोडोन को, कार केरेडोन को क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें चार एग्जाम्पल है, पेरिस्टिस, स्कोल्डियन, ट्राइगन और आपका कार्कोडियन। ठीक है, चार एग्जाम्पल्स है आपके कॉन्ड्रियोचाइट्स के। इसके अलावा आपको थोड़े से कॉमन नाम याद रखना है। आपका जो स्कोल्डियन है इसको हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डॉग फिश के नाम से जानते हैं। और आपकी जो पृष्ठ है इसको हम किस नाम से जानते हैं, आपकी सा फिश के नाम से जानते हैं। और जो ट्राइगोन है इसको हम स्टिंग रे के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपकी स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिंग रे भी बोलते हैं। इसके अलावा जो आपकी कार्कोडियन है इनको हम ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जानते हैं, ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जानते हैं। तो चार एग्जांपल्स है दैट बिलोंग्स टू कार्टिलेज फिशेस, पृष्ठ, स्कोल्डियन, ट्राइगन एंड कार्कोडोन। ठीक है, तो आपकी साफिश, डॉगफिश, स्टिंगरे और आपकी ग्रेट व्हाइट शार्क। इसके अलावा एनसीईआरटी डायग्राम की बात करें तो दो डायग्राम है। एक है आपका ए आपकी कार्टिलेज फिशेस के अंदर स्कोल्डियन का, और बी डायग्राम है आपका पृष्ठ फिशेस। ठीक है, तो इसमें जो सा जो फिश है, बी जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, आपका सा फिश का है। ठीक है, इसके अंदर एंटीरियर जो पार्ट है इसके अंदर क्या होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। इसमें डिफरेंट क्या होता है, आपकी स्पाइन्स क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। और ए जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी स्कोल्डियन को, डॉग फिश को क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कार्टिलेज के बाद बोनी फिश को। नेक्स्ट है आपका ओस्टियोटाइस, और ओस्टियोटाइस क्या होती है, आपकी बोनी फिश होती है। ठीक है, तो आपकी जो कार्टिलेज फिश है वो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट थी, ओनली मैराइन हैबिटेट में प्रेजेंट होती है। बट जो बोनी फिश है ये आपकी बोथ हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होती है, आपकी मैराइन हैबिटेट के अंदर भी प्रेजेंट होती है, और आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर भी क्या होती है, आपकी प्रेजेंट होती है। तो बोथ हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होती है, मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बट कभी भी टेरेस्ट्रियल नहीं होगी, फिश कभी भी टेरेस्ट्रियल नहीं होती, क्योंकि जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं, आपके हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं। आपकी जो फिश है, जैसे आपने कहानी छोटे थे जब हम पोयम गाते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, क्योंकि वो आपकी सर्वाइव करते हैं ओनली एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। अगर आप उनको एक्वेटिक हैबिटेट से अदर हैबिटेट लैंड पे लेके आओगे तो वो आपके सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आपकी हैबिटेट
मे बी मैराइन हैबिटेट की जो फिश है वो आपकी मैराइन हैबिटेट में सर्वाइव करेगी, और जो फ्रेश वाटर की फिश है वो आपके फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर ही क्या करेगी, आपकी सर्वाइव करेगी। ये नहीं कि आप कोई फ्रेश वाटर की फिश लाओ उसको मैराइन हैबिटेट में डाल दो तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो एनिमल्स है वो कैसे होते हैं, आपके हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, आपके हैबिटेट स्पेसिफिक होते हैं, एक स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर ही क्या करते हैं, आपके सर्वाइव करते हैं। तो इनकी जो हैबिटेट है फिश, बोनी फिश की, मे बी मैराइन हो सकती है और मे बी कैसे हो सकती है, आपकी फ्रेश वाटर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम डिफरेंस की बात करें, आपको डिफरेंस से जल्दी समझ में आएगा। एक है आपकी बोनी फिश और एक है आपकी कार्टिलेज फिश। तो हमने कार्टिलेज फिश को स्टडी कर लिया है। तो आपकी जो कार्टिलेज जो फिश थी, इसके अंदर आपका जो अपर क्यूलम था, अपर क्यूलम था, वो क्या होता है, आपका अपसेंट होता है। वाइल बोनी फिश की बात करें तो बोनी फिश के अंदर क्या होता है, आपका अपर क्यूलम परजेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर एयर ब्लेडर भी क्या होता है, आपका अपसेंट होता है, ब्लेडर अपसेंट होता है। वाइल इनके अंदर क्या होता है, आपका परजेंट होता है। इसके अलावा मेन डिफरेंस क्या होता है, कार्टिलेज जो फिश होती है आपकी कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं, इनके अंदर जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। वाइल बोनी फिश के अंदर जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका बोन से मिलकर बना होता है। तो मेन तो डिफरेंस है कार्टिलेज और बोन। इसके अलावा कार्टिलेज फिश के अंदर अपर कुलम क्या होता है, आपका अपसेंट होता है, और एयर ब्लेडर भी क्या होता है, आपका अपसेंट होता है। वाइल बोनी फिश के अंदर बोथ क्या होता है, आपकी परजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है, दैट इज आपके स्केल्स। जैसा कि हमने बताया था, कार्टिलेज जो फिश है इनके अंदर क्या होता है, आपके प्लेकोइड आपके क्या होते हैं, स्केल प्रेजेंट होते हैं। वाइल बोनी जो फिश है इनके अंदर क्या होते हैं, आपके साइक्लोइड क्या होते हैं, आपके स्केल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो साइक्लोइड स्केल्स है, प्लेकोइड स्केल्स है, ये क्या होते हैं, आपके मॉडिफाइड क्या होते हैं, आपके टीथ होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमने बताया था कि आपकी जो कार्टिलेज फिश है वो कैसे होती है, आपकी वीवी पैरस होती है। वाइल बोनी जो फिश होती है वो मोस्टली कैसी होती है, आपकी ओवी पैरस होती है, मोस्टली ओवी पैरस होती है। ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट की बात करें तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, आपकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो आपको पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होती है, नो लार्वल स्टेज, कोई भी जो लार्वल स्टेज है वो आपकी परजेंट नहीं होती। वाइल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होती है, आपकी लार्वल स्टेज क्या होती है, आपकी परजेंट होती है। अगर हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दोनों के अंदर सिमिलरिटी भी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है। दोनों के अंदर क्या होता है, जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, आपका 2 चैम्बर्स होता है। ठीक है। इसके अलावा सेक्स की बात करें तो दोनों के अंदर जो सेक्स है वो कैसे होते हैं, आपके सेपरेटेड होते हैं। सेपरेटेड क्या होते हैं, आपके सेक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोनों कैसे होते हैं, आपकी कोल्ड ब्लडेड होती है। सारी फिश आपकी कैसे होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है। तो कुछ सिमिलरिटीज भी है दोनों फिशेज के अंदर। दोनों कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दोनों के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, दोनों के अंदर क्या होता है, आपके सेक्स सेपरेट होते हैं। वाइल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कार्टिलेज फिश के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वाइल बोनी फिश की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स जो गैमेट का जो फ्यूजन होता है वो अकर्स होता है आउटसाइड दी बॉडी, आपका क्या होता है, अकर्स। नाउ हम बात करते हैं एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया इनकी हैबिटेट में भी क्या हो सकती है, आपकी मेराइन हैबिटेट हो सकती है। तो मेराइन हैबिटेट्स के अंदर जो आपके एग्जांपल्स है उसको लर्न करने की निमोनिक्स है आपकी हिपेक्स। क्या है आपकी हिपेक्स। इसमें एच आई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हिप्पोकैम्पस को, हिप्पो कैंपस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल ई एक्स रिप्रेजेंट करता है आपकी एक्सोटिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सोटिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आपका जो हिप्पोकैम्पस है इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, सी होर्स के नाम से जानते हैं। और मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर्स को आपको देखे, जैसे आपका ये जो ए डायग्राम है ये आपका हिप्पोकैम्पस का है। सी होर्स, होर्स लाइक इसकी स्ट्रक्चर्स होती है, बट ये क्या है, आपका फिश है, बोनी फिश है। ठीक है। आपका हिप्पोकैम्पस कॉमनली नोन एज सी होर्स के नाम से जानते हैं। और आपकी
एक्जोइटस जो आपकी फिश है इसको हम फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। इक्जोइटस और हिपोकैम्पस दोनों कैसे आपकी मैराइन फिश है। सेकंड हम बात करें आपकी फ्रेश फिश की बात करें, फ्रेश हैबिटेट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं तो इनको लर्न करने का निमोनिक है CCL। ठीक है, जैसे जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एक छुट्टी मिलती है, कैजुअल लीव्स मिलती है जिसको हम CL बोलते हैं, तो CCL आप याद रख सकते हो। तो एक होता है आपका C का मतलब होता है आपका क्लेरियस, सी का मतलब सेकंड सी का मतलब होता है कैटला, और एल का मतलब होता है आपका लेबियो रोहिता। दो एग्जांपल तो मोस्टली सभी को याद होते हैं, लेबियो रोहिता और आपका कैटला कैटला और क्लेरियस। ये तीनों कैसे होते हैं आपकी फ्रेश वाटर के होते हैं आपकी फिश होती है। तो कैटला कैटला, रोबियो रोहिता और क्लेरियस तीनों कैसे आपकी फ्रेश वाटर के आपकी फिश है। इसके अलावा जो फिश है वो कहाँ पे आप रखते हो, एक्वेरियम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। आपने आई होप देखा होगा एक्वेरियम, एक स्मॉल इकोसिस्टम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है जिसमें क्या होता है आपकी फिश प्रेजेंट होती है। तो इसको लर्न करने का जो निमोनिक्स है वो है आपका टेरा बेटा, एक्सक्यूज मी सर। टेरा बेटा। इसमें जो टेरा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेरोफाइलम को, टेरोफाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं एक बार एक जरूरी कॉल करनी है, उसके बाद एक बार ज्वाइन करूं प्लीज? कॉल कर रहे हो आप? हाँ जी। ओके, मैं एक मिनट पॉज कर देता हूँ।